विश्व की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया विश्व की जनसंख्या। पॉपुलेशन ऑफ ग्लोब या पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। इसमें कुछ बिंदु हैं, 2-3 बिंदु, जिसमें जनसंख्या का पहला बिंदु वितरण, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि। 3 बिंदुओं पे मुख्य हमारी इस चैप्टर की चर्चाएं रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का विश्व स्तरीय वितरण। बच्चों, आप ये समझिए, जैसा कि आपने 10वीं 11वीं तक विश्व के भौतिक भूगोल को पढ़ा है, तो उसमें जो व्यवस्था है समुद्रों की, सभी क्षेत्रों की, उसके बारे में आप काफी हद तक वाकिफ हो, आप जानते हो। उसमें बहुत विशाल मैदान भी हैं, जैसे अपने देश का गंगा सतलुज का मैदान, चीन में यांगत्से सिकियांग और हांगू नदी का मैदान, इसी तरह अमेरिका में जो है मिसिसिपी नदी का मैदान। तो ब्राजील प्रदेश में बरसात ज़्यादा है, तो वहाँ बहुत बड़े मैदानों का विस्तार नहीं हो पाया। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सघन वन है, जैसा कि अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है। तो जो मैदान है वो सीमित है। बहुत अधिक क्षेत्रों में पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर में स्थित है, 250 किलोमीटर चौड़ी और 2500 किलोमीटर लंबी है। ऐसे आस पर्वत श्रेणी है, रॉकी रैंडीज पर्वत है, रॉकी रैंडीज पर्वत 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई विस्तार में है। तो ये सारी व्यवस्था ये दर्शाती है कि जब विश्व में उपयुक्त स्थान निश्चित है, बहुत ज्यादा उपयुक्त स्थान नहीं है, तो जनसंख्या का निवास ज्यादा वहां रहेगा जहाँ उपयुक्त होगा। रहने के लिए जलवायु व्यवस्था ठीक होगी, मैदानी क्षेत्र होंगे, नदियों की जल उपलब्ध होंगे, नदी घाटियां होंगी, वहाँ भूजल भी उपलब्ध होगा, जमीन उपजाऊ होगी, तो वहाँ लोग रहते हैं। तो एक फैक्ट है कि विश्व की 90% जनसंख्या धरातल के 10% भाग पे निवास करती है। ये एक सेंटेंस आपको बहुत चीजों की समझ देता है कि सारी दुनिया की 90% जनसंख्या सिर्फ 10% जो उपयुक्त क्षेत्र है रहने के लिए, जीवन यापन के लिए, वो 10% उस पे। तो अब एक इसमें विवरण दिया हुआ है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में 6 विश्व की 60% जनसंख्या है। 10 आबाद देश और विश्व की 60% जनसंख्या में है। 10 देशों में 60%, देश 200 से भी ज्यादा है, लेकिन 10 ही देशों में 60%। ऐसे देशों में 6 एशिया में है, और इसमें से 6 देश एशिया में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एशिया ही सभी महाद्वीपों में सबसे सघन में से है। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी है और सब्जेक्टिव भी। क्या कारण है कि 6 देश एशिया के विश्व के 10 सघन घने देशों में 6 देश एशिया में है? क्योंकि एशिया की जलवायु कहीं ना कहीं बहुत उपयुक्त है, गर्म जलवायु है दक्षिणी एशियाई देशों में, और ये एशिया में भी दक्षिणी एशिया में ज्यादा है। तो इसमें आपका हमारा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये देश तो दक्षिणी एशियाई देश हो, एक चीन रह गया, वो पूर्वी एशियाई देशों में आएगा। तो अब इससे ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि एशियाई देशों में जलवायु कहीं पॉपुलेशन वृद्धि के लिए उपयुक्त है, लोगों के जीवन यापन के लिए निश्चित रूप से वहाँ खाने पीने की, फसलों की वो परिस्थितियाँ हैं कि लोगों का अच्छे से भरण पोषण हो सके।
तो ये फैक्ट है, ऐसी बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देश आते हैं इसमें, 6 देशों में जो सब बसे हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, जनसंख्या का घनत्व। जो जनसंख्या का वितरण है, इसका मतलब, उसका मतलब कहाँ कहाँ वितरित है, कहाँ कहाँ जनसंख्या का बिखराव है, तो वो तो वितरण हो गया। अब यह जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व कैसे निकलेगा कि कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र की किसी इकाई क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उस इकाई क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग दो। ये जनसंख्या घनत्व का फार्मूला हो गया कि किसी इकाई क्षेत्र, चाहे वो कोई गांव है, चाहे वो शहर है, चाहे वो ब्लॉक है, चाहे वो जिला है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो देश है, चाहे वो विश्व है पूरा, तो कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्र से भाग देने पर जो शेष फल आएगा वो जनसंख्या का घनत्व होगा। लिख दिया, हेडिंग में आपका लिखा हुआ है जनसंख्या घनत्व ये फार्मूला है, इसको अप्लाई करना है। इसमें क्या है, इसमें दिया है कुछ सिलेक्टेड देशों का जनसंख्या घनत्व के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है। उसमें कॉन्टिनेंट वाइज है, महाद्वीपों के अनुसार है। पहला एशिया, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, यूरोप है, फिर लैटिन अमेरिका है, एवं कैरिबियन। देश है, उत्तरी अमेरिका है, और ओशिनिया। देखो एशिया से देखते हैं, एशिया में जनसंख्या घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका में कुल 43 ही है, 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप में ये 33 ही है, 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लैटिन अमेरिका कैरिबियन देशों में 32 है, ये तो लगभग समानांतर रहा ही है। उत्तरी अमेरिका का 20 ही है। और ओशनिया का सिर्फ 5 ही है, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओशनिया में मुख्य रूप से आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ छोटे देश है, ये ओशनिया है। तो अब आप इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि एशिया तो बहुत सघन बसे है। अफ्रीका से तो वो लगभग 3.5 गुना ज्यादा घनत्व है, यूरोप से लगभग 5 गुना के आसपास आ रहा है, लैटिन अमेरिका से भी लगभग वही 5 गुना करीब है। उत्तरी अमेरिका जो है, जिसमें अमेरिका देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश है, वहाँ 20 से ये 7 गुना ज्यादा है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। और ओशनिया से तो आप देखो 30 गुना ज्यादा है, 140 है, 5 से 30 गुना ज्यादा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलते हैं कि निश्चित रूप में एशिया में जो संसाधन है, जो भी संसाधन है, चाहे वो जल संसाधन है, चाहे मृदा संसाधन है, चाहे आपके दूसरे खनिज हैं, तो उनमें उनके ऊपर प्रेशर है एशिया महाद्वीप में, क्योंकि जनसंख्या का आधिक्य है। अफ्रीका में वो प्रेशर नहीं दिखता, यूरोप में बिल्कुल नहीं दिखता, लैटिन अमेरिका में नहीं दिख रहा, उत्तरी अमेरिका में बहुत ईजी है, और ओशिनिया के संसाधन तो बिल्कुल ठीक भी स्थिति में रहेंगे। इस बात से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एशिया महाद्वीप के अधिकांश देश जनसंख्या का अधिक बढ़ने के कारण वो पिछड़ी व्यवस्था में है या कोई मध्यावस्था, समझो विकासशील अवस्था में है। अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व तो 43 है, लेकिन वहां की कुल व्यवस्था
जनसंख्या के घनत्व से बहुत चीजों का पता लगता है, सब चीजों का पता नहीं लगता। लेकिन वहाँ जलवायु कठोर है, या तो बहुत बड़ा रेगिस्तान है अफ्रीका में, जो अब सारा डेजर्ट है, बड़ा बेसिन है। तो ये सारी चीजें इस परिप्रेक्ष्य को जरूर दर्शा रही हैं कि जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, तो वहाँ देश जो है बहुत अग्रिम अवस्था में उसको मिलेगा, एडवांस लेवल पे नहीं मिलेगा, वो एवरेज लेवल पे बिलो एवरेज मिलेगा। तो इस पे सरकार, वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है कि पॉपुलेशन पॉलिसी देश के लिए बनाई जाए ताकि जनसंख्या के बढ़ते तेज घनत्व को रोका जाए। दैट्स ऑल।